नमस्कार, मेरा नाम है विद्यानंद और मैं आपको टैली में डेबिट और क्रेडिट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। हम लोग हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर टैली में ये समझ नहीं पाते किस खाते को क्रेडिट होना चाहिए और किस खाते को डेबिट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हमने एक विषय लिया है नेचर ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग वाउचर में नेचर ऑफ अकाउंट। किस तरह के अकाउंट होते हैं, कौन से डेबिट और कौन से क्रेडिट होते हैं, हम लोग उसको समझना चाहते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड क्रेडिट और डेबिट। हमारे पास टोटल पूंजी है और कैपिटल को उसकी लागत बोलते हैं, और हमारे पास जितना भी खर्चे होते हैं वो लायबिलिटीज में आ जाते हैं। ये लायबिलिटीज और कैपिटल मिलकर एसेट्स बनता है। एसेट में हम लोग ये समझते हैं कि हमारी सारी पूंजी ये है और हमारी लागत ये है और हमारे खर्चे ये हैं। यदि हमने पहले से लागत लगा रखी है तो हमारे पास मशीनरी और सारी चीजें जो होंगी वो कैपिटल्स में जाएंगी, और हम लोग जितने भी किराया वगैरह देते हैं और लोगों को पेमेंट करते हैं तो वो इसमें लायबिलिटीज में चला जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ लेते हैं कि कैश अकाउंट हमारा एसेट्स का है और परचेज अकाउंट हमारे लायबिलिटीज का है, सेल्स अकाउंट हमारा कैपिटल्स का है। कि कैपिटल अकाउंट ये समझ सकते हैं कि हमारी जो भी लाभ के लिए होते हैं या हमने जो लगा रखा है वो ये होता है, और जो हमें घाटा जो होता है, घाटा बाड़ा पेमेंट, सब ये चीज होती है। तो लायबिलिटीज और कैपिटल के अलग अलग अकाउंट बनेंगे। यहाँ परचेज में जब हम परचेज करते हैं कोई चीज तो हमारा पैसा जाता है, और हम कोई चीज बेचते हैं सेल्स अकाउंट में जाता है, तो वो वहां से पैसा हमारे पास आता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पेमेंट जब हमें जाता है तो उसे पेमेंट किया जाता है, और ये परचेज अकाउंट के थ्रू लायबिलिटीज परचेज अकाउंट से होता हुआ लोगों के पास चला जाता है, और यहाँ से पैसा हमारे पास आता है दूसरे लोगों से सेल्स अकाउंट के थ्रू। ये अकाउंट, इसकी जो नेचर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। इसलिए अगर इसमें कभी भी बढ़ोतरी होती है, हमारे पास जितनी भी इनकम्स होती हैं, तो यहाँ क्रेडिट बढ़ता चला जाता है। और फिर हम जब रिसिप्ट में करते हैं कैश अकाउंट में, इसको सेल्स अकाउंट से हम कैश अकाउंट में लेते हैं किसी के पैसे, तो वो हमारे डेबिट में चले जाते हैं, और ये खाता क्रेडिट होता चला जाता है, ये खाता कैश अकाउंट डेबिट होता चला जाता है। इसी तरह से हमारे पास लायबिलिटीज में है, लायबिलिटीज की जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। यहाँ से जब हमारा पेमेंट जाता है तो ये खाता या परचेज अकाउंट डेबिट होता है और हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। इसकी जो नेचर होती है वो हमेशा डेबिट होती है और इसकी नेचर हमेशा क्रेडिट होती है। अगर हमें ये बढ़ रहा है, हमारा लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो हमें लॉस होता है और हम क्रेडिट में चले जाते हैं। एसेट्स का जो नेचर बन जाती है क्रेडिट, इसका खुद का कोई नेचर नहीं होता। जब ये इसके हिसाब से नेचर इनका बढ़ जाता है, बन जाता है। अगर ये डेबिट में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ क्रेडिट में कमी आ रही है, तो हमारा जब क्रेडिट बढ़ जाता है, इसका डेबिट ज्यादा हो जाता है, यहाँ क्रेडिट ज्यादा होता है, तो लॉस हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये एसेट जो है वो क्रेडिट में चली जाती है, और यदि यहाँ बढ़ोतरी हो रही है तो एसेट यानी कैश अकाउंट हमारा डेबिट में चला जाता है। डेबिट में अगर हमारा कैश अकाउंट डेबिट में है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी लाभ में जा रही है। हम परचेज अकाउंट के अगेंस्ट में कुछ अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाए हैं, कुछ अकाउंट बनाए हैं एशियन पेंट, क्योंकि ये जो है इनसे हम सामान खरीदते हैं। जब खरीदते हैं तो ये हमेशा क्रेडिट में जाते हैं। इसी तरह से ये है सेल्स अकाउंट में हमने बनाया है रामलाल के अकाउंट, राधा देवी का और सेंट जोसेफ स्कूल का। ये हमसे सामान खरीदते हैं, ये हमारे ग्राहक हैं, जबकि ये हमारे सप्लायर हैं। सप्लायर जो होते हैं उनका खाता हमेशा क्रेडिट होता है, और हमारे जो ग्राहक होते हैं उनका खाता हमेशा डेबिट होता है। तो जब भी हम इनके सेल्स अकाउंट से इनके खाते में पैसे इनसे आते हैं तो ये हमारे उसमें डेबिट में जाते हैं, और परचेज अकाउंट में इनके खाते क्रेडिट होते चले जाते हैं। इसलिए ये जो क्रेडिट होता है, हमेशा ये खाता क्रेडिट होता है।
इसलिए यहाँ पर रहने वाले जितने भी अकाउंट होते हैं वो सैलरी क्रेडिटर में आते हैं। उसका जो ग्रुप होता है वो सैलरी क्रेडिटर होता है, और इनका जो ग्रुप होता है, क्योंकि ये हमेशा डेबिट में रहते हैं, इसलिए इनका जो ग्रुप होता है वो सैलरी डेबिटर होता है। हमें जब भी हमें यह देखना चाहिए कि हम लोगों का जो लाभ है, यदि लाभ की तरफ जा रहा है तो हम क्रेडिट में जाते हैं। हमारा जो अकाउंट होगा, हमारे पास जो पैसा आ रहा है, कंपनी के पास जो भी पैसा आ रहा है, वो भले किसी भी अकाउंट में आता हो, लेकिन वो क्रेडिट होगा। जब कैश में जाता है, उस खाते से जब कैश में जाता है तब वो डेबिट होता है, नहीं तो क्रेडिट में बना रहता है। और जब वो कैश में आ जाता है तब ये देखा जाता है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट कितना है। जब क्रेडिट और डेबिट इसी चीज से माना जाता है कि हमारा लायबिलिटीज कितनी किस स्थिति में है और कैपिटल हमारे किस स्थिति में है। दोनों स्थितियों को नाप तोल के देखा जाता है और फिर देखा जाता है कि हम लोग लाभ और हानि में कहाँ पर हैं। तो ये था एक डेबिट और क्रेडिट को समझने का एक स्ट्रक्चर। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें, या इसका एक इमेज आप अपने उस पे प्रिंट आउट से एक इमेज ले लें और उसके बाद इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको क्रेडिट और डेबिट सारी चीजें बहुत सरलता के साथ समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।